तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर। बात करेंगे इस कार्यक्रम में बड़ी खबर को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है और बड़ी जानकारी यह निकल कर आई है कि कोर्ट ने कहा है कि इसके संवैधानिक पहलुओं को देखना समझना बहुत जरूरी है। उसी आधार पर यह तय होगा कि यह फैसला वैध था या अवैध था। कल जो कुछ हुआ उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो विपक्ष ने याचिका दी थी और उस पर सुनवाई हो रही है। हालांकि चीफ जस्टिस ने वहां पर खुद स्वतः संज्ञान भी लिया था। नेशनल असेंबली में जो कुछ हुआ उसकी समीक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बड़ी टिप्पणी निकलकर सामने आई है और इसके साथ ही बड़ी बात निकलकर यह भी सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल ही खुद संज्ञान लिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के मायने क्या है, अपने आप में बहुत अहमियत रखता है। इधर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई जारी है तो सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि अब इस मामले की संवैधानिक वैधता पर हम गौर करेंगे और आज ही इस फैसले को देंगे कि यह फैसला जो कल स्पीकर के जरिए लिया गया, डिप्टी स्पीकर के जरिए, वो वैध था या फिर अवैध था। नेशनल असेंबली में जो कुछ हुआ उसकी समीक्षा बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो यही कि यहां पर यह कहा गया कि आज फैसला आएगा। हालांकि पीपीपी की तरफ से, यानी बिलावल भुट्टो की पार्टी जो है, उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि 5 जजों की बेंच नहीं बल्कि एक फुल बेंच से सुनवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर बेंच पर सवाल है तो फिर हम चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से यह भी कहा गया कि अगर बेंच को लेकर सवाल किया जा रहा है तो फिर हम चले जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है उसने वहां पर फुल बेंच में सुनवाई की मांग की है। थोड़ी देर पहले हमने कहा था, आपको याद होगा, हम अपनी सहयोगी से बात कर रहे थे कि बेंच को लेकर भी ऑब्जेक्शन है और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर बेंच को लेकर भी ऑब्जेक्शन है तो फिर सुनवाई नहीं की जाएगी। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। ऑब्जेक्शन है तो फिर सुनवाई नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है। हमारे साथ जाहिद इब्राहिम